एक नबी अकेला महिलाओं के साथ न्याय करता हुआ नजर आया। औरत को चारों भागों में बांटा और चारों में जन्नत की निशानी करार दे दिया। औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत, औरत अगर बीवी है निकोकार तो अपने शौहर के लिए जन्नत, और अगर औरत बेटी है तो अपने भाई बाप के लिए जन्नत की बशारत। और अगर यही औरत अगर माँ है तो खुदा की कसम माओं के पैरों के नीचे मुस्तफा जान रहमत ने जन्नत का ऐलान फरमा दिया। चारों भागों में जन्नत, मगर फिर भी गीत गाती है, डांस करती है, ढोलक बजाती है, जनाब वाला पर्दों की धज्जियां बिखेरती है, बाजारों को जाती है और मज़ारों पे जा जाके झूले खाती है, मज़ारों पे जाती है, इन फर्जी मज़ारों पे। और जनाब वाला माज़ल्ला सद्बान माज़ल्ला, बुआ बड़ी बुआ आ गई, छोटी बुआ आ गई, फला बुआ आ गई, तेरे ऊपर फला बुआ आ गई। और जनाब वाला माज़ल्ला इन औरतों ने वो तुर्फे तमाशे किए हैं मज़ारों पे। अल्लाह अपनी पनाह में रखे और पूरे अहले सुन्नत को जनाब वाला एक बारे मज़ल्लत में डाल दिया है। जनाब वाला भाई की शादी हो रही है, बहन ढोलक बजा रही है, लाख इमाम मना करता हाथ कट जाएंगे कल मैदान महशर में, मानती नहीं, ढोलक बजाएगी, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा तू देख लेगी। अल्लाह के सिस्टम को, तू अल्लाह के जलाल को देख लेगी। अरे जिस जलाल का सामना फिरौन जैसी शक्ति कर न सकी, नमरूद जैसी शक्ति कर न सकी, खुदा की कसम कारून जिससे जनाब जिसकी कुदरत से आंखें मिला ना सका, हामान जिसके सामने सरेंडर हो गया, वो जो सीढ़ी लगा के खुदा को देखने जा रहा था आसमान पे, या हामान इब्न ली सरहल्लाली अत्तलिया इला इलाहे मूसा, सरेंडर हो गए। तू अल्लाह के जलाल का सामना कर ली हैं? होश में रहो, होश में। गीत नहीं गाना, डांस नहीं करना, पर्दों की धज्जियां नहीं बिखेरना, बाजारों मदारों का रुख नहीं करना, घरों की तन्हाइयों चार दीवारियों में रहकर इन बच्चों की नस्लों की परवरिश करना, इन बच्चों को अल्लाह का पैगाम सुनाओ, मुस्तफा की या बातें बताओ, इमाम हुसैन की बातें बताओ, सादुद्दीन अबी वक्कास की बातें बताओ, खालिद इब्न वलीद की दास्तान हयात सुनाओ और जनाब वाला एक नया समाज तैयार करो जिस समाज की आज जरूरत है। मैं ये कहना चाहता था आपसे, टाइम बहुत हो गया, बहुत हो गया। ऐसा कौन करता है? ऐसा मेरा मुस्तफा करता है। अब सोचना पड़ गया जनाब वाला, क्या करूं क्या ना करूं, क्या वो सेब खा लिया है तो भैया करना ही पड़ेगा। बोले करोगे ऐसा निकाह करोगे? सोच में पड़ गया और फिर तारीख साथ फैसला ले ही लिया। बोले ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। कहा फिर मंजूर है तो निकाह करो और तुरंत मैं माफ करता हूँ। निकाह हो गया। पहले निकाह बहुत आसान थे, पहले ये नहीं होता था निकाह होने के लिए 10-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, 20-20 लाख। आजकल तो प्रेम मंडल लैंड में शादियां हो रही हैं, खड़े खड़े खाने चल रहे हैं, स्टैंडिंग, खड़े खड़े जैसे कुत्ते खाते हैं, जैसे कटरे खाते हैं, जैसे भैंसें खाती हैं, और उसको वीआईपी इल्म का नाम दिया। मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया बैठ के खाओ। आज 1400 साल के बाद चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल के डॉक्टर कह रहे हैं कि खड़े होकर खाने से ही कैंसर होता है। आज रिपोर्ट आई है, चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो खड़े होकर खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा। आज जो इतना कैंसर हो रहा है इसीलिए तो हो रहा है कैंसर है, लोग समझ नहीं पाए। और फिर कहते कैंसर हो गया था, अब कैंसर हो गया, अब लाइला, अब रोता फिर रहा, अब बोलते अरे बुराई कर रहा था, चौराया तो मुझे याद नहीं आ रहे थे मौलवी साहब, अब मौलवी साहब को बुला रहे, मौलवी साहब खड़े होकर खाया ही क्यों तूने भैंसों की तरह? अरे खड़े होकर खाया ही क्यों कटरों की तरह? जैसे कुत्ते खाते तू तो इंसान था, तूने कुत्तों की तरह क्यों खाया? मैंने कोई कुत्ता बैठे हुए खाते देखा? तूने कोई भैंस? अरे तुम खुद किसान हो, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी भैंस है, मैं भैंस पालता हूँ, तुम भी पालते होगे। और जनाब वाला हम तो ये करते जब सानी तैयार हो गई और भैंस बैठी भी होती है तो पीछे से लात मारने के उल्टा तेरा खाना आ गया कि तू बैठ के खा नहीं सकती। तो वो बेचारी खड़ी होती है, फिर नान में मुंह लाती
जाती है, फिर हमें प्यार करते हैं। इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि ये तो तू बैठ कर नहीं खा सकती, तू तो जानवर है, तुझे खड़े हो गए। और ये ब्रह्मंडल लैंड में अरबपति खड़ा पेटुआ, एक से एक बड़ा पेटुआ। इधर जनाब वाला हाथों में प्लेटें हैं, हाथों में प्लेट है। एक काउंटर पर रोटी दे दो, एक काउंटर पे रोटी दे दो, और पानी का दूर दूर तक नाम निशान नहीं। एक दिन ब्रह्मंडल लैंड में मैंने देख लिया, इलाके के एक बड़े नेता की लड़की की शादी थी और इलाके का एक से एक बड़ा पेटुआ वहां मौजूद था। मैंने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तू भी कितना कैसा रहीम करीम है कि जो कहीं भीख नहीं मांगते थे, इन करोड़पतियों को तूने ब्रह्मंडल लैंड में भिखारी बना डाला। अबे खड़े होकर खाने वालों, 1400 साल पहले मेरा मुस्तफा कहता खड़े होकर नहीं खाओ, 14 साल के बाद साइंस कहती कैंसर हो जाएगा। आज के इस जलसे में मैं तुमसे कहना चाहता हूं, खड़े होकर मत खाया करो। तवज्जो है, अगर घुटनों के दर्द से निजात चाहिए बैठ के पानी पियो, अगर कैंसर से बचाव चाहिए तो बैठ कर ही खाओ। अगर कहीं ऐसी शादी में भी जाना पड़ गया जानवरों वाली में, तो वहां भी कोई रोड का किनारा ढूंढ लो, कुछ भी देख लो, अपने बैठ के ही 2 मिनट ही तो कोई बुरा कह देगा कि कैसे बैठा हुआ खा रहे, आई देखो कितना बड़ा बेहुदा। अरे 1 मिनट ही तो कोई कह देगा कि बेहुदा देखो कैसा बेहुदा बैठा हुआ खा रहे, मगर बेहुदा वो है जो खड़े होके खा रहे। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने जब ईरान पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, और तो बोले यार, अरे और जोर से बोले यार, और जोर से, जब पूरे ईरान पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया मेरे साद इब्ने अबी वक्कास ने, पैरों में इतना दर्द था, इतना दर्द, खड़े नहीं हो पा रहे थे। और जब पूरे ईरान को फतह कर लिया तो ईरान के चौधरी सूरमा सब खड़े थे और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास बैठे थे। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के सामने खाना लाया गया तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने बैठ के छोटे